नमस्कार, मेरा नाम बेबू कुमार झा और मेरा न्यूज़ देख रहे हैं बीजे न्यूज़। देखिए, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं पटना का सचिवालय है और सचिवालय के गेट के ठीक सामने फार्मेसी के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आज सड़कों पर बैठे थे। अचानक जानकारी मिली कि ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बिहार सरकार से कई सारी समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य मंत्री से कई सारी समस्याएँ हैं और ये लोग लंबे समय से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को अभी तक मतलब कि ध्यान नहीं दी जा रही है। समझ लीजिए कि टाला जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट अब पंक्ति में खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, हमारा कहना ये है कि सर हम लोग 2 सालों से परेशान हैं सर। पढ़ लिख के हम लोग पटना के सड़कों पे ना आज 6 महीने से घूम रहे हैं। कभी सचिवालय, कभी तेजस्वी आवास, कभी सीएम आवास, कभी बीएसपीसी बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पूरा मतलब लगे रहते हैं। सिर्फ हम लोग को बस आश्वासन मिलता है, बस हो जाएगा, अप्रैल के बाद हो जाएगा, मार्च के बाद हो जाएगा, फरवरी के बाद हो जाएगा, जनवरी के बाद हो जाएगा। 2022 तो खत्म हो गया, 21 खत्म होने के बाद 22 खत्म हो गया, अब 23 भी खत्म होने के कगार पे है। लेकिन हम लोग को कोई 24 भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर ये स्थिति होगा तो खत्म हो ही जाएगा सर। हम लोग बस घूम रहे टहल रहे हैं सर। हम लोग तो हम लोग सर जार मांग रहे हैं, मतलब इतना परेशान है कि थक चुके हैं सर। एकदम थकने के बाद हम लोग सोचे कि आज यहाँ पे खड़ा होते हैं, शायद कोई हमारी आवाज़ों को सुन ले, हमारी आवाज़ों को आगे तक बढ़ाए। स्वास्थ्य मंत्री के पास सर 10 बार जा चुके हैं, 10 बार लेटर देते हैं, सिर्फ वो बोलते हैं हाँ आगे बढ़िए, हो जाएगा, काम हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा। देखिए हमारा तो काम बिल्कुल है कि यदि ऐसे में यदि जहर की मांग कर रहे हैं आप, तो हमारा तो काम है जो आप लोग की बातों को दिखाना की हमारा काम ही है और उन तक आपकी बात को पहुंचाना हमारा काम है। तो ऐसे में आप लोग इसमें काफ़ी एक्टिव मोड में रहिए और उनसे बात कीजिए तेजस्वी यादव से। हम लोग भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में लास्ट में आप लोग क्या डिसीजन लीजिएगा इसको लेकर? सारा कुछ नहीं सर, आत्महत्या करेंगे सर। हमारी फैमिली, हम मेरे ऊपर 10 लाख रुपया खर्च किए सर। मैं ग्रेजुएट हूँ, बी फार्मा सर। मेरी रहने का खर्चा प्लस में खाने पीने का खर्चा, फिर एजुकेशन का खर्चा, सारा खर्च अब नहीं रहा जा रहा है सर। मतलब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग मतलब घर से बाहर हो गए हम लोग। मेरे मम्मी पापा बोल दिया, अब क्या कह रहे हैं? हम नहीं जानते जो क्या करोगे नहीं करोगे। अब मेरे माथे मत चढ़ो, तुमको पैसा दिए, तुम अपना इन्वेस्ट कर चुके, तुम्हारे ऊपर हम जो करना था, अब तुम खुद संभालो, जो करना है करो। हम लोग सर रोड पे आ गए हैं अब। अच्छा, यानी कि लगभग 10 लाख खर्चा हो गया सर। 10 लाख तो मतलब मिनिमम, अगर जो अच्छे कॉलेज से पढ़े ना उनको तो 10, 12, 15 तक जा चुका है सर। 15 लाख खर्चा। मेरे अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ सर, मैं 10 लाख खर्च हो चुका है मेरा। इनका सारे लोग का अलग अलग कॉलेज है सर। ओके, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तो सर औरंगाबाद बिहार के रहने वाला हूँ सर। और यहाँ पे कॉलेज कौन सा था आपका? मेरा कॉलेज सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में पड़ा सर। झांसी में? जी सर। कि आखिर ये समस्या कितना ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितना प्रॉब्लम है जितना हम लोग बता नहीं सकते हैं। 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। इस परेशानी से हम लोग लगभग 2 बार 3 बार जाकर तेजस्वी यादव जी से मिले। वो हर सप्ताह बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर तुम लोगों को कम समस्या सुलझा जाएगा और जल्दी से जल्दी हम रजिस्ट्रेशन चालू करवा देंगे। लेकिन बीते हुए आज लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन का काम प्रक्रिया चालू अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है और जब स्वास्थ्य मंत्री हैं फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हम लोग को लग ही नहीं लग रहा है। हम लोग खुद अब एक्चुअली हम लोग को रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर पा रहे हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसके मैटर पे? कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग का छोटा सा काम है, तो इन लोग को छोटा सा काम इन लोग से नहीं हो रहा है सर। तो और क्या ये लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। कितने साल का आप लोगों ने कोर्स किया? हम लोग तो डिप्लोमा का स्टूडेंट हैं। हम लोग 2 साल कोर्स किए हैं। कितने साल का? 2 साल का डिप्लोमा है? जी, डिप्लोमा 2 साल का होता है सर। टोटल 4 साल लगभग 4 साल। समस्या रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही है? रजिस्ट्रेशन को लेकर, न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर हम लोग को समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो बोल रहे हैं एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से जो इससे पहले रजिस्ट्रार था एक्चुअली उनके ऊपर कुछ वेरिफिकेशन चालू हुआ था। उनके बनाम कुछ एक्चुअली चल रहा है, जो कोर्ट का केस कार्रवाई चल रहा है। तो वो लोग कोर्ट कार्रवाई चल रहे हैं, लेकिन रोक को तो आप केस को कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके बाद फिर एक चुनाव हुआ, जो नवंबर में चुनाव हुआ, 21 नवंबर को उसका रिजल्ट भी आ गया। 21 नवंबर रिजल्ट आ गया, जिसमें 6 निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं और 5 को सरकार के द्वारा चुना गया था, जो लगभग अभी 6 महीना नवंबर भी हुआ, 6 हो गया न चुनाव का। उसके बाद अभी तक नवंबर से इसके बाद 5 संगठन जो सरकार द्वारा नियुक्त करना था, तेजस्वी यादव जी को नियुक्त करना था, जो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं ये लोग। 10,000 स्टूडेंट हैं लगभग आप इस लोग? जी बिल्कुल, 10,000 स्टूडेंट हैं जो अप्लाई किए हुए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। लगातार यदि आप लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, ऐसे में यदि कोई बात नहीं निकल रही है तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अल्टीमेटली देखिए जो भी रेगुलेशन है, जो भी उसके अथॉरिटी है, उनके पास पूरा है। हम तो ये कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा यहाँ इतने लोग हैं, स्टूडेंट लोग, हम लोग अप्लाई कर दें। जो हम लोग का काम है अप्लाई करना, हम लोगों ने कर दिया। अब उनका काम बचा हुआ है, अब वो अपना भी काम सही से करें। सिर्फ आश्वासन ना दें, पूरा आश्वासन तो देते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा। हम 2-3 बार गए, 10 जनवरी को हम लोग गए तो उनके आवास मिलने के लिए। लेकिन आश्वासन यदि 1-2 साल ऐसे ही और चलता रहेगा तो पता चलेगा कि आप लोग का तो
जीवन खराब हो देखिए अल्टीमेटली देखिए कहीं ना कहीं एक मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी इसी बिहार के नागरिक हैं पूरा है। अच्छा जरूर लगता है कि अपने बाप को अच्छा कहें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस पूरा है, ठीक है। इंटरनल डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज चल रही होंगी, या मतलब हाई कोर्ट के लेवल पर चल रहा है, जो भी इंटरनल डिपार्टमेंट चल रहा होगा, बस इंटरनल डिपार्टमेंट की वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो भी 1.5 साल से सफ़र कर रहे हैं। ये कहाँ तक के न्याय पूरा है उनको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजस्वी यादव यदि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों हैं तो खुलकर अपनी बातों को रख भी नहीं रहे ना, क्या इसमें सही होगा क्या नहीं होगा आप लोगों का। देखिए ऐसा कुछ नहीं, सीधे से एक ही कहावत आते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पूरा है। सब आप है कि ना, और कुछ इसी कहना कुछ नहीं है, मतलब वही है सीधा है। वो सीधी बात है, उनकी शासन उनकी है, कहाँ सिर्फ बोलते रहते हैं हाँ करते हो जाएगा, बस हम लोग एक यही सुनते आ रहे हैं पूरा। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा तब तक ऐसे अंधकार चलते रहेंगे पूरा। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस का सवाल जो है ये लोग कह रहे हैं, और क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात जो है, क्या आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग 2 साल से बहुत परेशान है रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 साल से हम लोग फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आपको तो चेहरे पे भी अभी लग रहा है परेशानी बड़ा है अभी। एक्चुअली होता है ना, सुबह से आए हुए हैं यहाँ। फार्मासिस्ट हमारा काम है दवाई मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, कंट्रोलिंग, सारा चीज़ मेडिसिन का रिलेटेड हम करेंगे। पर आज हमारी गवर्नमेंट के कारण हम आज सड़क पे सुबह से खड़े हैं, ना नाश्ता किए हैं ना चाय पिए हुए हैं। तो कैसा हम लोग का स्वास्थ्य होगा? जब हमारा ही स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो हम पब्लिक का स्वास्थ्य की रक्षा भगवान ही करे। पूरे बिहार से 10,000 स्टूडेंट हैं। हाँ, पूरे बिहार से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग लगभग 10,000 स्टूडेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन तेजस्वी यादव के मतलब लिखित न बोल रहे हैं ना आश्वासन में ठीक से बोल रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग उनको मिल करके उनके पास लिखित रूप से भी और मेल के माध्यम से भी, और यहाँ सचिव महोदय से कुछ बात नहीं हुई? नहीं, डायरेक्ट तेजस्वी यादव के ऑफिस पे मिल जा करके उनसे बात हुई थी। तो उनसे मिल करके उनको एक लेटर दिए गए थे जिसका प्रूफ भी अभी हम लोगों के पास है। तो लेटर प्रदान करने के बाद भी उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर आप लोग का रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाएगा, पर फिर भी अभी हमारा रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आपने जो लिखा है कि फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन दो या जहर दो, तो जहर दो का मतलब? एक्चुअली हमारी बात ऐसी है ना कि अगर रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगा तो ना मैं स्वास्थ्य विभाग से रोजगार भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं रोजगार खुद कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो हमारी लाइफ ऐसे ही बर्बाद है। तो उससे अच्छा है कि हमें जहर देकर मार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जहर दे के मार दिया जाए। यानी कि देखिए तस्वीरों में कि या तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि हम खुद से अपने जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम जॉब कर सकें, लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इससे बढ़िया जहर दे दीजिए, ये इनका कहना है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं और सब लोग यही मांग रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? जी सर। ओके, देखिए जितनी भी बातें निकल के आ रही है कि अब जो है इनकी सोच से बाहर है, अब ये करे तो करे क्या, मरता क्या नहीं करता, इस बात को चरितार्थ किया जा रहा है। ये जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और साहब कह रहे हैं कि अब तो हम लोग उम्मीद है ही नहीं। तेजस्वी यादव लंबे समय से टाल रहे हैं और 6 महीने से दिन रात सड़कों पे भटक रहे हैं। तो क्या इससे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यदि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी हैं और एक बात भी नहीं सुन रहे हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि 10 लाख 15 लाख खर्चा हो चुका है, घर वाले भगा रहे हैं, अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है जहर खाने के सिवाय। ऐसे में तेजस्वी यादव चाहेंगे तो अभी भी बचा सकते हैं, नहीं तो फिर इनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। देखिए जो भी बातें होगी और इससे जुड़ा हुआ बातों को हम रखेंगे तेजस्वी यादव के समक्ष, और जो कुछ भी निर्णय आएगा हम बताएंगे। फिलहाल बने रहिए, धन्यवाद।